जब भी कभी किसी बड़े नेता या मंत्री की मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में रखा जाता है ताकि सभी कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्य उनके अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन भारत के इतिहास में एक किस्सा वो भी है जब एक प्रधानमंत्री रहे शख्स की मृत्यु के बाद उनकी खुद की पार्टी ने उनके पार्थिव शरीर को अपने कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं दी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सजवान और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं दी लोकसभा। किस्सा राजनीति का में आज बात उस प्रधानमंत्री की जिनका राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश करीमनगर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता सीताराम व माता रुक्मणी थे। राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर जिले के भीमदेवराव पल्ली मंडल के कुतकुर गांव से पूरी की। इसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिस्लॉप कॉलेज से लॉ की पढ़ाई। उनकी पत्नी का नाम सत्यमा राव था। पीवी नरसिम्हा राव की संतानें आज देश की राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं। वाणी दायक राव शामिल है। पीवी नरसिम्हा राव भारत की आजादी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। नरसिम्हा राव सन 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्य करने के बाद उन्होंने केंद्र विभाग में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। राजनीति में उनके विविध अनुभव के कारण ही उन्हें केंद्र सरकार में गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर विजय हासिल की, पर उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने अल्पमत सरकार चलाई। उन्हें 1991 में प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया। उन्होंने 5 साल तक प्रधानमंत्री के पद को संभाला। जब वे प्रधानमंत्री बने, इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इस गंभीर स्थिति का उन्होंने सूझबूझ के साथ हल निकाला। उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। इस तरह वे देश को नए आर्थिक दौर में ले जाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से अधिक परिवर्तन किए, इसलिए उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक कहा जाता है। इनके कार्यकाल में विज्ञान क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। इस दौरान मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गति मिली, जिसका परिणाम स्वरूप सन 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। पंजाब में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इस काल में उनके निर्णय बहुत प्रभावशाली साबित हुए। विदेश नीति के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी यूरोप, चीन और अमेरिका से संबंध सुधारने की दिशा में कई प्रयास किए। इस सब के बाद भी राव अपनी ही पार्टी कांग्रेस और सोनिया गांधी की आंखों में चुभते रहते थे। दरअसल सोनिया गांधी से पीवी नरसिम्हा राव की निजी नाराजगी तो नहीं थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री पद को लेकर सोनिया गांधी से उनकी नाराजगी शुरू हुई थी। अपने करीबी पत्रकार को एक बार नरसिम्हा राव ने बताया था कि वो कई बार सोनिया गांधी को जब फोन करते हैं तो वह उन्हें काफी देर तक होल्ड पर रुकना पड़ता है। यही नहीं, जब वह उनसे मिलने जाते हैं तो सोनिया गांधी उनसे काफी इंतजार भी करवाती थी। बस फिर क्या था, यहीं से पीवी नरसिम्हा राव के रास्ते सोनिया गांधी से अलग हो गए थे। एक किताब में एक बात का भी खुलासा किया गया है कि पीवी नरसिम्हा राव ने अपने प्रधानमंत्री रहते सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर आईबी को लगा रखा था। 10 जनपद की हर खबर नरसिम्हा राव तक पहुंचती थी। इस बात पर उन्होंने करीबी पत्रकार से कहा था कि नरसिम्हा राव तो फोन पर सोनिया गांधी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी के फोन पर इंतजार करना पड़े तो यह प्रधानमंत्री के पद और ओहदे का अपमान होगा। इसी कारण नरसिम्हा राव कांग्रेस परिवार के मुखियाओं से दूर होते रहे और लोगों की आंखों में नासूर भी बनते गए। 23 दिसंबर 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने करीब 11 बजे एम्स में आखिरी सांस ली थी। करीब 2:30 बजे उनका शव एम्स से उनके आवास 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग लाया गया। उस वक्त चर्चित आध्यात्मिक गुरु चंद्र स्वामी राव के 8 बेटे बेटियां, भतीजे और परिवार के अन्य लोग घर पर मौजूद थे। राव का शव एम्स के घर पहुंचने के बाद असल राजनीति शुरू हुई। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के छोटे बेटे प्रभाकरा को सुझाव दिया कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाए। हालांकि परिवार दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करने पर अड़ा था। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक और करीबी गुलाम नबी आजाद 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। उन्होंने भी राव के परिवार से शव को हैदराबाद ले जाने की अपील की। अगले दिन यानी 24 दिसंबर को तिरंगे में लिपटी राव की बॉडी को एक तोप गाड़ी यानी कि गन गैरेज में रखा गया। नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पहुंचा। पार्टी मुख्यालय का गेट बंद था। वहां कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए थे। हाँ, सोनिया गांधी और अन्य नेता अंतिम विदाई देने के लिए जरूर बाहर आए। यूं तो किसी भी नेता के निधन के बाद उसका शव पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखने का रिवाज था। ऐसे में राव के परिजनों को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है।
करीब आधे घंटे तक शव को ले जा रही तोप गाड़ी बाहर खड़ी रही और फिर यह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। हमें आज यह पता है कि भारत सन 1998 में परमाणु बम से लैस देश बन गया था, क्योंकि पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस बम का परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में परमाणु बम और मिसाइलों पर काम किसके राज में शुरू हुआ था? हालांकि परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सभी देशों की आंखों में धूल झोंकते हुए सन 1998 में किया गया था। बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव के शासन में ही पंजाब का आतंकवाद भी खत्म हुआ था। तो ये थे कुछ किस्से पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन से जुड़े। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहिए दी लोकसभा।